सब यही कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे पढ़ा तो दें जैसे तैसे करके अपनी बेटी को, लेकिन बचाएं कैसे? ये जो सामने घटना आई है, हमारे दिल दहला देने वाली घटना है, एकदम पूरी तरह से सोचने पे मजबूर कर देने वाली घटना है। हमारे देश की बेटी, इसका मतलब हम सबकी बेटी, और हम सबकी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। इसलिए मेरा मानना यह है कि उस हबसी दरिंदे को ऑन द स्पॉट तत्काल फांसी की सजा होनी चाहिए। आज़ाद होने के बाद भी हमारी बेटियां पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हो पा रही हैं, बस इन्हीं लोगों की वजह से, कुछ दरिंदों की वजह से जो जीने नहीं दे रहे हैं। एक डॉक्टर की ज़िंदगी छीन ली गई दोस्तों। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम है आप सभी का रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बस आप लोगों से यही कहूँगी कि लेकिन लाख चाहते हुए भी हम सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं अपनी बेटियों को, क्योंकि आप लोग जान चुके हैं कोलकाता में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसको सुन करके, जिसको देख करके, जिसके बारे में जान करके हमारी रूह तक काँप जा रही है। हम बिल्कुल पूरी तरह से सहम जा रहे हैं। हमारी बेटियों के पास लाख टैलेंट है, वो गुड़ों की खान है, लेकिन हम डरते रहते हैं उनको आज़ादी देने के लिए। पूर्ण रूप से हम चाह करके भी कि अपनी बेटियों को बहुत आगे ले जाएंगे। सोचिए, ज़रा सोचने वाली बात है ये कि वो जो हमारी बेटी आज हमारे बीच नहीं रही, एक डॉक्टर की पोस्ट पे पहुंचने के बाद उसके साथ ऐसा होता है, रक्षक ही बन गया भक्षक। और काश ऐसा नहीं हुआ होता। जिस माँ का वो बेटा था, अगर वो माँ पहले ही समझ गई होती अपने बेटे को, माँ से पूछताछ के द्वारा पता चला, कुछ लोग उनसे पूछे कि क्या आप अपने बेटे को कसूरवार समझते हैं, वो डायरेक्ट अभी भी किसी की ज़िंदगी चली गई, कोई अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा, और वो अभी कह रही हैं नहीं मेरा बेटा कसूरवार नहीं है। क्या आपका बेटा 4-4 शादी किया है? नहीं मेरा बेटा, हमको नहीं पता। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? बेटियां सेंसिटिव होती हैं, बेटे प्रैक्टिकल होते हैं। अगर हमारे साथ, हम महिलाओं के साथ क्या क्या नहीं होता है, अगर परिवार वाले उनका फेवर, जो गलत काम कर रहे हैं उनका फेवर छोड़ करके अगर उनका विरोध शुरू कर देना, हम माँ बहनें, हम दूसरों को नहीं कहेंगे, अपनी ही बात, स्वयं की बात कह रहे हैं कि अगर घर के लोग ही उनका विरोध करना शुरू कर दें, तो ऐसा जो आज सामने आया है कि इतना बड़ा घटना को अंजाम दे दिया गया। और बिल्कुल पूरी तरह से वो जो मामला है ना, एकदम से सोच करके, सुन करके, देख करके ऐसा लग रहा है ना कि बताओ, इतने नीचे हद तक ऐसा थू है ऐसे लोगों, मतलब इस तरह से उसको शिकार बनाया गया। रक्षक ही भक्षक बन गया, सिक्योरिटी गार्ड ही जा करके। बताइए कैसे सेफ रहेंगी हमारी बेटियाँ? जो दूसरों को ज़िंदगी दे रही थी, जो डॉक्टर के पोस्ट पे पहुंच चुकी थी, उसकी ही ज़िंदगी छीन ली गई। और इस तरह से वो कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि ऐसा जो हमारी रक्षा कर रहा है वही आकर के एक दिन हमारा भक्षक बन जाएगा। और इस तरह से मेरी ज़िंदगी का मतलब क्या ही कहा जाए, उसके लिए तो निशब्द हूँ मैं। और फ्रेंड्स, ऐसे ही न्यूज़ का मैं रात में देख रही थी, मुझे लेट हुआ जानने में। कल मुझे ये जानकारी मिली है कि ऐसा कुछ हुआ है, कोलकाता वाला जो दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। ये बस जान लीजिए, सुन करके बहुत ही ज़्यादा कष्ट हुआ। और जब हम अपने बेटियों के बारे में सोचते हैं ना कि हम अपने बेटियों को बहुत मतलब छूट देंगे, आज़ादी देंगे, और जब ये सब बातें सुनने को मिलता है ना, तो कहीं ना कहीं हम खुद सहम जाते हैं कि बताओ कैसे हमारी बेटियां लाख अच्छी रहें, अच्छे से अच्छे मार्ग पे चलें, लेकिन जब लोग उन्हें जीने देंगे तब तो वो कुछ कर पाएंगी। और करने के बाद भी बताइए ऐसा कुछ हो गया। मतलब वो दरिंदा इस तरह से पेश आया उसके साथ कि क्या ही कहा जाए। वो आँख में चश्मा लगाए हुई थी अपने, और चश्मा को इस तरह से फोड़ा कि उसके चश्मे का शीशा पूरा अंदर आँख में चला गया। आँख से बिल्कुल एकदम खून निकलने लगा, चेहरे से खून निकलने लगा। मतलब कि ये अंजाम, ये घटना होने के बाद जो हुआ ना, उसको देख पाना बड़ा मुश्किल था। उनके गार्जियन लोग नहीं देख पाए, इस तरह से वो किया गया कांड, इस तरह से ऐसी निर्मम, मतलब क्या ही कहें, डायरेक्ट बोलना भी उचित नहीं रहेगा। हमें अपने बेटों की परवरिश पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इन सब कारनामों को देख करके इतने बड़े घटना को अंजाम दिया गया, और वो ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा हो गया उसके बाद ऐसा कुछ अंजाम दिया है। बचपन से उसकी माँ, अब क्या कहा जाए माँ को, माँ क्या ऐसा चाहती थी कि मेरा बेटा ऐसा करेगा, लेकिन क्या करे, माँ मजबूर है। लेकिन समय रहते अगर उसको 4 झापड़ खींच के लगाया गया होता तो ऐसा, सब लोग कहते हैं बच्चा है मत मारिए, बच्चा है मत डांटिए, लेकिन ज़रूरत होती है।
आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेटियां सेंसिटिव होती हैं, बेटियां हर बात को समझती हैं, लेकिन लोग यही कहते हैं लड़का है, और लड़का है करके लड़के एकदम से पूरी तरह से बर्बाद होते जा रहे हैं। और क्या ही कहा जाए, माँ को हर तरफ से दोषी बनाया जाता है। चाहे लड़की कोई गलत काम करे तब भी माँ को ही दोषी बनाया जाता है, और लड़का गलत काम करता है तब भी माँ को ही दोषी बनाया जाता है। पहुंच गए लोग माँ से सवाल पूछने, और माँ तो बिल्कुल डरी हुई है, सहमी हुई है, और कुछ भी पूछने पे यही बोल रही है कि हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। बताइए बेटा, इतना सारा पहले भी वो इतना मतलब सुनने में आया है कि अपनी पत्नियों के साथ एक को कैंसर हुआ, दूसरी को पता नहीं क्या हुआ, मतलब 3-3 4-4 शादियां किया। शादियां करने के बाद क्या उसकी औरतें इतनी ज़्यादा परेशान, और औरतें अगर कोई एक्शन ले रही होंगी तो पास पड़ोस के लोगों को, परिवार के लोगों को, माँ को, सबको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। और अगर वही लोग विरोध, हमें अपने बेटियों के ऊपर ज़्यादा रोक टोक करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने बेटों को के ऊपर पूरा ध्यान देना है, अपने बेटों के ऊपर रोक टोक लगाते रहना है। सब लोग ये कहते हैं बेटियां हैं, समय के पहले घर आ जाएं, बेटियां हैं, छोटे कपड़े ना पहने। कौन सा छोटा कपड़ा वो पहनी थी बताइए? वो तो एक रूम में एकदम बिंदास लेट करके फ़ोन चला रही थी। किसको पता था? क्या उसको पता रहा होगा कि इतना कुछ पढ़ लिख के इतना आगे निकल जाने के बाद, अपनी मंजिल पे पहुंच जाने के बाद उसके साथ ऐसा हुआ जो वो सपने में भी नहीं सोची थी। तो वो छोटा कपड़ा पहन के घूम रही थी, ऐसा हो गया। अपनी मेंटालिटी को चेंज कीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेरे ख्याल से, अपने बेटों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने बेटों पे ध्यान दीजिए, ज़रूरत पड़ने पे 4 झापड़ लगाइए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ये घटना सुन करके, वाकई में बता रही हूँ ना, मैं पूरी तरह से एकदम, जब से मैं सुनी हूँ तब से मैं एकदम बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर हो रही हूँ फ्रेंड्स।